कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। यह बयान वाकई में जहरीला है। यह बयान बताता है कि मानसिक संक्रमण यानी जो मेंटल इन्फेक्शन है, इसका स्टेज किसी के लिए भी क्या हो सकता है। खड़गे ने यह कहा कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। ये कन्नड़ भाषा में बयान देते हुए एक स्पीच को संबोधित कर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे खड़गे। उन्होंने कहा, मोदी जहरीले सांप जैसे हैं, आप इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो आप मर जाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। खड़गे का बयान बीजेपी अग्रेसिव हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से स्मृति ईरानी ने यह कहा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि यह खड़गे का बयान नहीं है, बल्कि यह गांधी परिवार की आइडियोलॉजी है। यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और पूरी गांधी फैमिली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि शायद कांग्रेस, यहां पर मेरा अपना एक ओपिनियन है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अगर कोई बयान देती है तो वो बूमेरैंग कर जाता है, बैकफायर कर जाता है, और कांग्रेस शायद अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं कर रही है। याद कीजिए आप, चाहे मौत का सौदागर वाला बयान, या फिर आप चाय वाला बयान याद करें, नीच वाला बयान याद करें, चौकीदार चोर है वाला बयान याद करें, इन सभी का सीधे तौर पर फायदा किसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ। 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव, 16 साल पहले आपको लेकर के चलता हूं मैं। विधानसभा चुनाव का वक्त था, सोनिया गांधी गुजरात में थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कह दिया। सोनिया गांधी ने, उस जमाने में गुजरात के सीएम हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साल 2002 के गुजरात दंगों में सवालों के कटघरे में सोनिया गांधी खड़ा कर रही थी नरेंद्र मोदी को। मोदी ने सोनिया के इन आरोपों का चुनावी रैली में ही जवाब दिया कि मौत के सौदागर वो हैं जो संसद पर जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमला कराया, और कांग्रेस पार्टी उन लोगों को फांसी की सजा से बचा रही है, और मौत का सौदागर बाद में बैकफायर कर गया। चुनाव में 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 सीट मिली और कांग्रेस महज 59 सीटों पर सिमट करके रह गई। मौत का सौदागर बैकफायर कर गया। एक और बयान, चाय वाला पीएम नहीं बनेगा। साल 2014 में पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस जमाने में बीजेपी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था 2014 में, तो फिर मणिशंकर अय्यर ने यह कहा था कि एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, और इसी बयान को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को अपना हथियार बना करके बीजेपी आगे बढ़ती रही, और नतीजा क्या है आप जानते हैं। कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट करके रह गई। फिर आया साल 2014 का एक और बयान, जहर की खेती। राहुल गांधी ने मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर जब देखी तो राहुल गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया। नतीजा, अकेले बीजेपी को 278 सीटें 2014 में हासिल हुई। कांग्रेस 10 साल में देश में राज कर रही थी, लेकिन 44 सीटों पर सिमट करके रह गई। फिर साल 2017 आया मणिशंकर का नीच वाला बयान। मणिशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, तो फिर प्रधानमंत्री ने इसे भी अपना हथियार बनाया। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि निचली जाति को आप हिकारत भरी नजर से देखते हैं, नतीजे आएंगे तो आप देख लीजिएगा। यूपी इलेक्शंस के नतीजे आए 2017 में, और इसमें भी पूरी तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। फिर आया साल 2019 लोकसभा चुनाव। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि चौकीदार चोर है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं भी चौकीदार। और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं या जितने भी एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, उन सभी ने ये लिखा कि मैं भी चौकीदार। और मैं भी चौकीदार कैंपेन ने इतना ज्यादा काम किया कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी वापस आई, एनडीए 2 की सरकार बनी, और इतनी मजबूत सरकार बनी जो अभी भी चल रही है। मतलब ये कि अब कांग्रेस को अपनी गलतियों से सबक लेने का वक्त आ गया है। नमस्ते।